हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस करा था जो आपका था टेंजेंट के बेस पे, सर्कल की टेंजेंट के बेस पे। ठीक है, तो अभी अपन सर्कल वाले पोर्शन को ही कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने लास्ट क्वेश्चन देखा था। अभी और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने थे, बट उससे पहले मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, नोट्स, वो आपको याद करवाना चाह रहा हूँ। तो देखो, है ना, देखो नंबर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, ऐसा बोलो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट फॉर टू सर्कल, दो सर्कल्स के लिए अपन टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दो सर्कल के लिए कितनी टेंजेंट, मतलब कॉमन टेंजेंट, मतलब दोनों सर्कल के लिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए। ठीक है, पहला केस। ठीक है, दो सर्कल बाहर हो, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हो, मीन डियर एक ये रहा सर्कल और एक ये रहा। ठीक है, छोटा बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों सर्कल है। ठीक है, अब देखो, पहले देखो दो बाहर है सर्कल, है ना, दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करे, तो इस केस में क्या होता है, जैसे सपोज इसको C1 बोल देता हूँ सेंटर, इसको C2 बोल देता हूँ, इसकी रेडियस सपोज R1 बोल देता हूँ, इसकी रेडियस बोल देता हूँ R2 डियर। तो देखो बाहर होने का मतलब क्या हुआ, बाहर होने का मतलब ये हुआ दोनों की, देखो अब देखो इन दोनों के बीच में सपोज डिस्टेंस निकालता हूँ D, है ना, वो होगा आपका C1 C2। ठीक है, C1 C2 मतलब C1 C2 से क्या रिप्रेजेंट करूंगा, दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस, आगे भी इसको यूज करूंगा। तो दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस के सम से ज्यादा होगी, क्योंकि देखो ये R1 है ये R2, बीच का गैप और ज्यादा है। तो आपका इस केस को क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट केस है ना, तो आउटसाइड लिख लो सर्कल है, या फिर इसको लिख लो फर्स्ट केस को ऐसा लिख लो, C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों के रेडियस के सम से ज्यादा होना चाहिए। तो उस केस में कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, तो इस केस में डियर होती है टेंजेंट क्या होगी, कॉमन टेंजेंट। इस केस में कॉमन टेंजेंट होगी 4। कितनी होगी डियर, 4। ठीक, कॉमन टेंजेंट का मतलब ऐसी टेंजेंट जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट हो। ठीक है, अब देखो सपोज एक टेंजेंट यहां ड्रॉ होगी, है ना, एक टेंजेंट इधर रहेगी आपकी। ठीक है, दूसरी टेंजेंट इधर रहेगी। दो टेंजेंट ये होगी, है ना, तीसरी टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट ये रहेगी, ऐसे होती है। एक ये ऐसे रहेगी टेंजेंट, एक ऐसे बनेगी। ऐसे टोटल 4 टेंजेंट बनती है इफ दो सर्कल आपके क्या हो डियर, आउटसाइड, मतलब दोनों कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करते हो। तो ऐसे कितनी टेंजेंट बनती है, टोटल 4 टेंजेंट बनती है। ठीक है, इफ दोनों सर्कल के बीच की डिस्टेंस उनकी रेडियस की डिस्टेंस से ज़्यादा हो। ठीक है, चलो अगला नेक्स्ट केस ये होता है डियर, जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच करें, एक्सटर्नली टच करें। एक ये रहा सर्कल सपोज, एक ये रहा, ये दोनों सपोज टच कर दें, ऐसे टच करके निकल रहे। ठीक है,
इस केस में क्या होता है, जैसे ये डिस्टेंस होगी C1 R1 और ये होगी R2 R2, ठीक है, इसको C1 बोल दूँ, C2 बोल दूँ, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो रेडियस के सम के इक्वल होती है, ठीक है, यही तो बात है, रेडियस का, ये दोनों का डिस्टेंस क्या हुआ, दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगी, ठीक है। इस केस में कितनी टेंजेंट बनती है, तो इस केस में डियर 3 टेंजेंट बनती है। एक तो ये बनेगी, इधर बीच में से पास होगी दोनों के, एक तो ये बनेगी, एक ऐसे बनेगी, एक ऐसे बनेगी। तीन टेंजेंट, कितनी टेंजेंट बनेगी, ये डियर कॉमन टेंजेंट है ना, कॉमन टेंजेंट वो कितनी है डियर, 3 होगी। इस केस में कितनी होगी डियर, 3 टेंजेंट, 1 2 और 3, क्लियर। आगे देखता हूं, थर्ड वन, दो टच हो गया, अब सपोज दोनों इंटरसेक्ट कर दे, है ना, इंटरसेक्ट कर दे, हाँ, तो इसका भी अपन लिखते हैं, क्या होता है, कंडीशन क्या होगी, एक ये रहा सर्कल, दूसरा ये रहा, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते, ठीक है। जब भी इंटरसेक्ट करेंगे तो देखो ये R1 है, यहाँ से यहाँ तक R2 है, ये R1 थी और ये आपकी R2 है, ठीक है डियर। अच्छा क्या हो गया, ब्लैक कलर आ गया, ये आपकी R2 है। तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है ना डियर, है ना, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है, तो C1 C2 क्या होती है डियर, लेस देन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 से कम होती है, ठीक है। बट एक और इसमें और एडिशनल चीज और होती है, बट कम तो होगी, बट R1 माइनस R2 से ज्यादा होगी, है ना, ऐसा क्यों, वो भी अभी मैं बता दूंगा, है ना। जो बड़ी है, बड़ी में से छोटी ले लो या फिर इसको मॉड्यूलस लिख लो, ठीक है, मॉड्यूलस, कोई भी बड़ी में से छोटी माने लो, दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी उससे क्या होगी डियर, ज्यादा होगी। ऐसा क्यों, देखो देखो R1 प्लस R2 से कम होनी चाहिए, है ना, बट इतनी भी कम नहीं हो कि वो सर्कल अंदर आ जाए, ठीक है। अभी आगे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में, ये कंडीशन है ना, अभी थोड़ा होल्ड करिए, ये कंडीशन क्यों ली है वो अभी आगे मैं जब समझाऊंगा तब आपको क्लियरिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें डियर टेंजेंट बना दो आप, तो 2 टेंजेंट बनेगी, सिंपल सी बात है, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, दो टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी डियर यहाँ पे, 2, ठीक है। अब आगे फोर्थ वन, ठीक है डियर, इफ सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करे, एक सर्कल है डियर, एक मैंने और बनाया, दोनों टच तो कर रहे हैं डियर, बट इस बार इंटरनली कर रहे हैं, ठीक, ये इंटरनली टच कर रहे हैं, ये C1 और ये C2 इस बार इंटरनली टच कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो इस केस में क्या होता है, जो देखो C1 C2 है ना डियर, वो होती है R1 माइनस R2। ऐसा क्यों लिया डियर, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R1, ठीक है, और ये यहां से लेके मैं सपोज यहां तक बोलूं तो ये क्या है, R2, तो C1 माइनस C1 C2 के बीच में डिस्टेंस क्या होगी, R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ पे R1 माइनस R2, अब देखो C1 C2, देखो C1 C2 डिस्टेंस R1 प्लस R2 से छोटी होनी चाहिए, बट इतनी भी छोटी नहीं हो
इतनी भी छोटी नहीं हो कि वो क्या हो जाए, इंटरनली टच कर जाए। सपोज R1 माइनस R2 के बराबर होगी छोटी होते होते तो वो इंटरनली टच कर जाए, तो इंटरनली टच नहीं करनी चाहिए, है ना। उससे छोटी हो गई तो वो टच ही नहीं करेगी, वो भी अपन देख लेंगे डियर, है ना। तो ये बात इसलिए अपन ने ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है। अब एक इस यहाँ पे कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, सिंपल सी बात है, एक टेंजेंट। तो यहाँ पे डियर कॉमन टेंजेंट कितनी बनेगी, एक। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। एक लास्ट केस और, जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही ना करे, यानी मतलब अंदर, दोनों एक दूसरे के अंदर हो और इंटरसेक्ट भी नहीं करे। ठीक है, ये C1 और ये C2, ये बात समझ में आ रही होगी। C1 C2 की डिस्टेंस इस केस में कितनी होगी, R1 और लेस देन R1 माइनस R2। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सी बात वापस अगेन यही होगी कि कॉमन टेंजेंट यहाँ पे डियर कितनी होने वाली है, तो कॉमन टेंजेंट यहाँ पे होने वाली है आपके पास 0। एक भी टेंजेंट ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे जो इनके दोनों के लिए टेंजेंट हो। तो कॉमन टेंजेंट क्या हो गई डियर, 0। ठीक है डियर, कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी हो गई यहाँ पे डियर, 0 हो गई। ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट हैं जो कभी कभी आपके यूज़ आ सकते हैं, है ना। कभी प्रॉब्लम में आप फंस जाओ तो ये ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मैं एक आधा क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। थोड़ा मेरा भी मन कर रहा है कि ये इस ऐसे क्वेश्चन में ना कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी जाती है ना डियर। जैसे ये कॉमन टेंजेंट हुई तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी जाती है ना। थोड़ी सी इसमें बता देता हूँ, एक बार कॉमन टेंजेंट की लेंथ पूछी जाती है इन ऐसे चैप्टर, इसमें बोल दो या फिर उस पिछले वाले क्वेश्चन में बोल दो, है ना। तो मैं ये वाली जो टेंजेंट है इसके लिए बता देता हूँ एक करके, ताकि आपको कभी ऐसा कोई, वैसे देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 10th के नॉर्मल कोर्स में तो नहीं है, अपने NTSC वगैरह में भी ऐसा कभी पूछा होगा मे बी, या फिर हो सकता है स्टेज 2 में ज़रूर पूछा हुआ है, स्टेज 1 में मे बी ऐसा नहीं पूछते, बट कभी कभार पूछ ले। तो इसके लिए मैं एक केस बता देता हूँ कि ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। बता देते चलो यार, ये दो सर्कल टच करें, ठीक है, बहुत आसान है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये दो सर्कल है, ठीक है डियर, ये दो सर्कल टच कर ली, ये दो सर्कल टच कर ली। अब इनकी कॉमन टेंजेंट बतानी, एक ये रही, इसकी कॉमन टेंजेंट की क्या बतानी डियर, लेंथ बतानी। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है डियर, ये सपोज यहाँ से मैं इसके यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, सपोज मे बी यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या, ये इसके सेंटर से मिला दूँ तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, ऐसा बोल सकते हो आप, है ना। ये एक परपेंडिकुलर हो गया, वो ज़्यादा सही बना था, ये परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ये हो गया, एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर दे, दो परपेंडिकुलर, ठीक है डियर। एक मैं इनको मीट करवा देता हूँ, इन दोनों सेंटर को, ठीक है। एक मैं क्या करता हूँ डियर, यहाँ पे इसको मीट करवा देता हूँ, इन दोनों को, ये इधर मीट करवा दिया, हल्का सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये C1 है डियर, ये C2 है, ये सपोज मैं बोल देता हूँ A बोल देता हूँ, ये मैं इसको B बोल देता हूँ, ठीक है डियर, सही बात है, ठीक है सर। अब देखो, अब देखो ये इस सर्कल की जो ये बड़ी वाली रेडियस है, ये सपोज R1 है, ये मेरी R2 है,
ठीक है। अब देखो ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल, क्योंकि इसी लाइन के दोनों 90 डिग्री है तो दोनों पैरेलल होगी, तो ये दोनों पैरेलल होगी। और मैंने क्या करा, इसके पैरेलल ये बनाई है, ये दोनों क्या बनाई डियर, पैरेलल बनाई है। तो पैरेलल बनाई है तो सिंपल सी बात समझ में आ रहा है कि इनके बीच में सपोज मैं डिस्टेंस d मान लेता हूँ, है ना, रेडियस की, यहाँ पे d क्या हो जाएगा डियर, r1 प्लस r2 हो जाएगा। और सपोज ये दूर दूर होते तो d की वैल्यू कुछ और हो जाती है ना, वो उसमें कोई दिक्कत है नहीं अपने को, ठीक है। इफ सपोज दूर दूर करना चाहो तो उसको कर सकते हैं क्या, फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। चलो दूर दूर होता तो d की वैल्यू r1 प्लस r2 नहीं होती, बस इतना समझ लो, ठीक है डियर। अब देखो ये d है तो ये यहाँ से ये p मान लेता हूँ सपोज, तो ये लेंथ भी d होगी, ठीक है सर, क्योंकि ये दोनों क्या होगी, पैरेलल, मतलब ये आपका पैरेललोग्राम बन गया है ना। थोड़ा सा मैं इसको सही कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको सही लगेगा। पैरेललोग्राम थोड़ा सा लग नहीं रहा है, अब ज़्यादा पैरेललोग्राम, ठीक है। ये P पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है, चलो ये D हो गया, ठीक है। अब देखो ये R2 है तो ये डिस्टेंस भी R2 होगी, तो बताओ ये डिस्टेंस कितनी हुई, ये आपकी हो जाएगी डियर R1 माइनस R2, ठीक है, सिंपल सा है ना। अब देखो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये यहाँ पे 90 है, ये ऐसा है, ठीक है, ये 90 है, ये D है, ये R1 माइनस R2 है, और ये आपको निकालनी, इसको मैं x बोल देता हूँ। ए बी तो फाइंड आउट करने जा रहे थे अपन, है ना, तो ए बी कैसे निकालोगे, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा डियर डी स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। तो x इक्वल टू आ जाता है डियर रूट ओवर डी माइनस R1 प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और सपोज इस केस के लिए निकालता हो तो r की d की वैल्यू क्या हो जाती है, R1 प्लस R2 हो जाती है ना, तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे d R1 R2 प्लस है। सपोज नहीं होता तो d की जो भी वैल्यू रहेगी, इफ दूर दूर रहेगा तो आपको d दिया हुआ होगा, मतलब डिस्टेंस दी हुई होगी उनके बीच में, तो x इक्वल टू हो जाएगा डियर, ये ओपन करोगे ना तो ये आ जाएगा 2R1 R2 और 2R1 R2 एंड 4R1 R2 बनेगा डियर, तो ये आप निकालोगे तो x इक्वल टू आ जाएगा 2 रूट R1 R2, ठीक है। ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है इसमें, है ना। वैसे ये याद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम का सॉल्व है, इतना अपने ज़रूरत नहीं पड़ती है याद रखने की, तो इसलिए अपन रखते भी नहीं, ठीक है डियर। तो एक मैंने छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लिया कि कैसे ऐसे पैरेललोग्राम बना के फिर अपन सॉल्व करते, ठीक है। कॉमन टेंजेंट उन्हीं, ये लेंथ उन्हीं में काम आएगी, या तो ये दोनों दूर हो, ये पास पास हो, तभी ये कॉमन टेंजेंट की लेंथ डिफाइन है। बाकी अदरवाइज अंदर टच हो रहा है तब तो एक ही बनेगी, है ना। और हाँ, इवन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तब भी कॉमन टेंजेंट ये लेंथ बनेगी, ठीक है। तो उस केस में दोनों में ही काम आएगा, क्लियर डियर। चलो ये तो फिगर ही नहीं है इसमें, तो क्या बोला रे अगला। अब क्वेश्चन देख लेते हैं ना डियर, वो थोड़ा सा काम मेरे को याद है थोड़ा सा इसका फिगर, तो मैं फिगर बनाने की एक बार ट्राई करता हूँ। बोला क्या है यहाँ पे, अ सर्कल टचेज द साइड BC ऑफ अ ट्राइंगल ABC एट P एंड टचेज AB एंड AC and produce at Q and R respectively shown in a figure. Find out the AQ will be this, half of a perimeter. अच्छा ऐसा बोला है, चलो देखते हैं। ये शायद मेरे हिसाब से ऐसा कुछ फिगर है ना। एक ट्राइंगल दे रखा है डियर आपको, इसको बना लो क्या, चलो देखते हैं। अभी एक सर्कल बनाना है, ठीक है। जैसे ये ABC दे रखा है ABC, ठीक है।
एक सर्कल बना हुआ है जो BC को क्यू P पे टच कर रहा है ना, BC को, ये ऐसा फिगर है डियर, मैं बता देता हूँ। वैसे फिगर इसमें मिस हो गया है, वैसे इसको एक्सटेंड करो और इसको भी एक्सटेंड करो, काफ़ी बड़ा फिगर हो जाएगा फिर ऐसे तो, है ना। ये ऐसा कुछ है, ना। अब एक सर्कल बनाओ, बन रहा है क्या? थोड़ा सा छोटा कर दो इस सर्कल को, या परफेक्ट, ऐसा सर्कल टच कर रहा है। कहने का मतलब ये आपका A है, ये B है और ये C है। AB को एक्सटेंड करते हो तो ये Q पे टच कर रहा है, Q पे टच कर रहा है। AC को एक्सटेंड करते हो तो वो R पे टच कर रहा है और BC को अपना P पे टच कर रहा है। ठीक है, तो इसने बोला AQ की जो लेंथ होगी ना वो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का हाफ होगी। ठीक है डियर, ये बात इसने बोली है, क्लियर। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो AQ की लेंथ फाइंड आउट करनी, तो AQ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ AB प्लस BC। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ ना, सॉरी AB प्लस BQ। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ। या फिर आप पेरीमीटर को भी चेंजेस करना चाहते हो तो पेरीमीटर को भी चेंज कर सकते हो, है ना। या फिर इसको ऐसा ले लो, इसको ऐसा ले लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए, वैसे भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इज 2 टाइम्स ऑफ AQ, ऐसा ही बोल रहा है ना, यही कर देता हूँ, है ना, ये ज़्यादा आसान रहेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, पेरीमीटर ऑफ ABC का पेरीमीटर क्या होगा डियर? AB प्लस BC प्लस CA, ये होगा। ठीक है, पेरीमीटर ये हो जाएगा, क्लियर। चलो अब देखो BC को मैं ऐसा लिख सकता हूं, यहां पे देखो AB प्लस BC को मैं लिख सकता हूं BP प्लस PC प्लस CA को मैं CA रहने देता हूं। ठीक है, चलो अब देखो इस पॉइंट से क्या है, ये दो टेंजेंट ही तो है, एक ये और एक ये, तो यहां से ऐसा बोल सकता हूं CP इक्वल टू CR, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, एक ये और एक ये, तो दोनों का वैल्यू इक्वल होगा, तो CP प्लस CR। ठीक है, तो PC की जगह मैं CR लिख सकता हूं, यहां पे मैंने लिख लिया डियर AC, और यहां AB प्लस BP। अब BP की जगह लिखना है, तो देखो BP मेरे को बताओ, यहां से ये टेंजेंट और यहां से ये टेंजेंट, तो मतलब ऐसा बोल सकता हूं BP इज इक्वल टू BQ, ऐसा ही होगा। BP और BQ क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल, तो BP की जगह मैं डियर BQ लिख सकता हूँ। हाँ सर सही बात है ना। अब देखो मेरे को बताओ AB प्लस BQ AQ हुआ, ठीक है सर, प्लस CR प्लस AC AR हो गया। अब जो ये CR और AR हुआ है, इसको देखो, इस पॉइंट से इस सर्कल पे टेंजेंट ही तो है दोनों, ये दोनों इस सर्कल पे क्या है, टेंजेंट है, तो AP इक्वल टू क्या होगा डियर, AQ इक्वल टू क्या होगा, CR, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे AQ इक्वल टू AR, सॉरी, तो AR की जगह आप AQ लिख सकते हो, तो ये क्या बन गया 2 टाइम्स AQ। आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। आपको टेंजेंट की जितनी भी टेंजेंट है कोई भी पॉइंट से ड्रॉ करी जाती है, सर्कल पे दो डिफरेंट टेंजेंट, उन दोनों टेंजेंट की वैल्यू क्या रहती है, इक्वल रहती है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट अपन ने यूज़ करा। या ये तो अभी क्वेश्चन करा है अपन ने, ये सेम क्वेश्चन ही है ना। देखो इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, बट ये क्वेश्चन पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया है ना। इसको अपन कॉपी कर सकते हैं, तो कॉपी कर लेता मैं, बट कॉपी होगा नहीं मे बी ये चीज़। इसको कॉपी कैसे करूँगा, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको ऐसा करता हूँ, इसी स्लाइड को यहाँ पे ले लेता हूँ। इसका ये क्वेश्चन कॉपी नहीं हो सकता ना, इसको
क्वेश्चन को कॉपी करना हो तो या तो ये कॉपी हो जाता है क्या पूरा? कॉपी 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 हो गया, इधर पेस्ट हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है, पेस्ट 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 नहीं हो रहा है ना। ये कॉपी का इसमें कहीं पड़ा रहता है क्या? चलो जो भी है मैं देख लूँगा, इसको मैं सही कर दूंगा बाद में, दोनों को कंबाइन कर दूंगा, है ना दोनों को। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे ही कर लेता हूँ उनको, इसमें है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको हल्का सा छोटा कर देते हैं अपन। ये वैसे पूरा समझा रखा है मैंने ना, उसी को मैं अभी बता दूंगा आपको। चलो ठीक, अरे ठीक है छोड़ो ना यार, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा रहने दो, इधर इधर ही समझा देता हूँ मैं इसको। ठीक है, इसमें देखो है ना, ये जो पुराना क्वेश्चन है इसमें क्या हो रहा है ना, ये जो कॉमन टेंजेंट के लिए बात करा है तो क्या है, देखो दो सर्कल है, एक ये रहा एक ये रहा, दो है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इसने बोल दिया है एक्सटर्नली, बोला ना एक्सटर्नली। ठीक है, तो देखो इसकी रेडियस क्या बोली इसने, r1 बोली है, इसकी क्या बोली है, सॉरी इसकी एक की कैपिटल R बोली, एक की स्मॉल r बोली है। ठीक है, तो वही बात हुई, d की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, एक्सटर्नली टच करे, और रेडियस r1 r2 है, तो इसकी जो कॉमन टेंजेंट है, तो कॉमन टेंजेंट ये ड्रॉ करिए अपन ने। ठीक है, अरे यार कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अपन सपोज, तो ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करी, ए बी, है ना। अभी अपन ने लेंथ निकाली थी, तो ए बी की वैल्यू क्या आई थी डियर इसमें, ये अगले वाला, ठीक है, ये इसमें अपन ने निकाला था, देखो x की वैल्यू यानी ए बी की वैल्यू क्या थी, 2√r1r2। ठीक है ना, ये था, तो x की वैल्यू 2√r1r2 थी, तो ए बी की वैल्यू कितनी आई थी डियर, 2√r1 कैपिटल स्मॉल आर आएगी, है ना, दो r1r2 तो यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर है, तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू, या फिर इसने पी क्यू बोला है टेंजेंट को, तो पी क्यू लिख लेते, पी और क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू दिस होगा, तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 4 कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये सेम चीज़ ही है जो अपन ने प्रूव कर दी है ना, तो वो सेम चीज़ ही है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की वापस अगेन ज़रूरत नहीं है, जितना अपन ने कर लिया वो ही करेक्ट है। ठीक है डियर, आगे मूव करते थोड़ा, अगला क्या क्वेश्चन है अपने, या द क्वाड्रिलेटरल ऑफ पी क्यू आर एस दोनों सर्कम सर्कल सर्कल, ठीक है, लेंथ ऑफ पी एस, जी हाँ, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ये वाला बताता हूँ आपको, ये वाला क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है, अरे कहाँ गया क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो ये वाला, मैंने देखो ये जब क्वाड्रिलेटरल बनाया था ना, ये मैंने बोला था यहाँ पे कि जब भी ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो ये अपोजिट का सम हमेशा क्या होता है, एक दूसरे की ओर, मतलब ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हमेशा होगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यूज करना है इसमें ना, तो मैं पूरा क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसने क्या बोला, एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है अपने पास, ठीक है, एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बना रखा है इस सर्कल पे, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया, कैसे भी बना लो क्वाड्रिलेटरल, कोई रोम्बस नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया।
ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, पी क्यू आर एस। अब देखो मैं सपोज एक कोई भी ले लेता हूँ, चलो ठीक है यार, पी क्यू प्लस आर एस की वैल्यू निकालता हूँ, है ना, पी क्यू प्लस आर एस, इन दोनों की वैल्यू निकालता हूँ। देखो पी क्यू ए बी सी डी पे सपोज इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां बताओ पी क्यू को मैं लिख सकता हूं पी ए प्लस ए क्यू, पी ए प्लस ए क्यू, ठीक है। सिमिलरली पी आर एस, आर एस को लिख सकता हूं एस क्यू प्लस सी आर, ठीक है सर, है ना, सही है। अब देखो जो पी ए है डियर वो किसके इक्वल है, डीपी के इक्वल है, तो डीपी के इक्वल कर दो, प्लस ए क्यू किसके इक्वल है, बी क्यू के इक्वल है, तो बी क्यू कर दिया, प्लस एस क्यू एस सी किसके इक्वल है, एस डी के इक्वल है, प्लस सी आर किसके इक्वल है, आर बी के इक्वल है, ठीक है। अब बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। डीपी प्लस एस क्यू एस डी, ये दोनों मिलके क्या बन रहा है, पी एस प्लस बी क्यू प्लस आर बी, ये मिलके क्या बन रहा है, आर क्यू। बस सिंपल सी बात होगी, अपोजिट का सम इक्वल हो गया। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है, पी क्यू प्लस एस आर इक्वल टू क्यू आर प्लस पी एस। अब देखो इसने वैल्यू क्या दी, पी क्यू 12 दी है, ठीक है, क्यू आर आपको दे रखी है 15 और आर एस दे रखी है आपको 14 और ये पूछा है तो एक्स मान लो, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 26 माइनस 15 यानी 9 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नहीं 9 है 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा दम था नहीं। अपोजिट का हमेशा सम क्या होता है, इक्वल होता है। किस केस में, जब आपका सर्कल बाहर की तरफ टच करते हुए निकले। क्या हो रहा है रे, चलो ये एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार ट्राई करना। इस क्वेश्चन को अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में कुछ और एक नई इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, रिलेशन बिटवीन सिकेंड एंड टेंजेंट, है ना। सिकेंड और टेंजेंट के बीच में एक रिलेशन होता है, बहुत यूजफुल है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करा जाता है। क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, इसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करेंगे, है ना। कुछ इसमें डिस्कशन करना है, देन अपन हो सकता है कि कल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो आप स्टडी करते रहिए, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।